हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो है वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेस हो या फिर क्विक रिवीजन हो। अभी जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 71 है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। आज लगभग हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में 125 क्वेश्चन, मतलब ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसे कंप्लीट कर लें। तो चलिए आते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 11 दिसंबर को एवं विश्व एड्स दिवस 5 जून को। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो इस नहीं को ध्यान में रखेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम नहीं को ध्यान में नहीं रखते तो हमारे जो मिस्टेक होते हैं वो हो जाते हैं। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 और 4 सही नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 11 दिसंबर को नहीं मनाया जाता एवं विश्व एड्स दिवस 5 जून को नहीं मनाए जाते। 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये दो गलत है। बाकी मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को एवं विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ये दो सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किसने कहा है। डॉक्टर थॉमस वुड ने, क्रो एंड क्रो ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर स्वामी दयानंद ने। किसने कहा है कि भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट हो, आंसर पे डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि जिंक फॉस्फाइड एक जहर के रूप में डैश के लिए प्रयुक्त होता है। दीमक के लिए, तेलचट्टे के लिए, चूहे के लिए या फिर घरेलू मक्खी के लिए। तो जो ये जिंक फॉस्फाइड है ये जहर के रूप में प्रयोग होता है, और ये किसके लिए होता है। सिंपली क्वेश्चन ये है, और ये होगा ऑप्शन नंबर सी, चूहे के लिए। चूहे के लिए जिंक फॉस्फाइड का जहर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि बच्चे को कोई कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवा नहीं देनी चाहिए। तो एस्प्रिन, पैरासीटामोल, इब्रुप्रोफेन या फिर सब दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पे पूछ रहा है कोई कीड़ा काटे तो दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवा नहीं देना चाहिए। तो पैरासीटामोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक फीवर की दवा होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुड एवं हेड का कहना है कि एक अवधारणा जिसको हम परखते हैं कि वह सही है या गलत। तो क्या तो वह है वैज्ञानिक थ्योरी, परिकल्पना, उद्देश्य या फिर प्रश्नावली। तो गुड एवं हेड का कहना है कि एक अवधारणा जिसको हम परखते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा परिकल्पना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुड एंड हेड का कहना है कि एक अवधारणा जिसको हम परखते हैं वो सही है या गलत, वह है परिकल्पना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, अनुसंधान डिजाइन डैश में 2 से अधिक समूह कारण और प्रभाव संबंध के अध्ययन के लिए वांछित है। तो पूर्वव्यापी, सर्वेक्षण, खोजी या फिर प्रायोगिक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अनुसंधान डिजाइन डैश में 2 से अधिक समूह कारण और प्रभाव संबंध के अध्ययन के लिए वांछित है। जब तक मैं क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ रही हूँ, आप अपना मूल्यांकन करने के लिए चाहे तो अपने आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और लास्ट में खुद देख सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान डिजाइन पूर्वव्यापी में 2 से अधिक समूह कारण और प्रभाव संबंध के अध्ययन के लिए वांछित है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? वेंगल राव, जीएस मेहता, एसएस रंधावा या फिर बलवंत राय जी मेहता। क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बलवंत राय जी मेहता। बलवंत राय जी मेहता के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सरकार ने पूर्व शालेय शिक्षा की आवश्यकता किस योजना में मानी है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो सरकार ने पूर्व शालेय शिक्षा की आवश्यकता किस योजना में मानी है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने पूर्व शालेय शिक्षा की आवश्यकता मानी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वाले के बीच खाई को बांटने हेतु वांछित है। तो एक कौन सी एजेंसी है जो कि बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वाले लोगों के बीच खाई को बांटने की हेतु वांछित है? तो ऑप्शन ए है विस्तारण, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत, सी है विद्यालय एंड डी है सामूहिक सामाजिक समूह। तो क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विस्तारण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दहेज निषेध कानून डैश यह इस बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास है। सिंपली यहाँ पे पूछ रहा है कि दहेज निषेध कानून कब लागू हुआ था। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ी सी डिफरेंट है बट क्वेश्चन यही है, दहेज निषेध कानून डैश यह इस बुराई को मिटाने का एक सरकारी तौर पर प्रयास था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 1970, 1971, 1961 या फिर 1969। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1961। दहेज निषेध कानून 1961 में लागू हुआ था जो कि इस बुराई को मिटाने के सरकारी तौर पे एक प्रयास था। मैं एक कोशिश करूँगी बहुत जल्द कि जितने भी ये कानून बने हैं, नियम बने हैं और जिसके द्वारा बनाए गए हैं उस पर एक वीडियो लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मूल निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय से लगभग कितने मिलीमीटर मूत्र एकत्र हो जाते हैं? तो 200 से 250 मिलीमीटर, 400 से 500 मिलीमीटर, 500 से 1000 मिलीमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200 से 250 मिलीग्राम। मूत्र निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय से लगभग 200 से 250 मिलीमीटर मूत्र एकत्र हो जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में किन दो की आवश्यकता होती है? हीमोग्लोबिन को रुधिर कणिका भी बोलते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में किन दो की आवश्यकता होती है? लोहा एवं जिंक की, फॉलिक एसिड तथा लोहे की, लोहे तथा पोटेशियम की या फिर लोहा और मैग्नीशियम की। क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉलिक एसिड एवं लोहे की। हीमोग्लोबिन के निर्माण में फॉलिक एसिड एवं लोहे की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कि डैश लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के स्रावन के लिए उत्तेजित करता है? तो FSH, ACTH, LH या फिर ADH। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? तो डैश लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के स्रावन के लिए उत्तेजित करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, LH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40 हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार तक के मार्ग को कहते हैं? तो अमाशय, आंत, आहार नाल या फिर पाचन तंत्र। तो जो हमारा शरीर है इसमें जो मुंह से लेकर मल द्वार तक के मार्ग हैं इसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 है और क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आहार नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HDL डैश द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित किया जाता है? तो गुर्दा, यकृत, मांसपेशियां एवं अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 50 है कि HDL डैश द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत।
यकृत द्वारा HDL स्रावित एवं संश्लेषित एवं स्रावित किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60 कि निम्नलिखित विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्रेब्स चक्र में, ग्लाइकोसिस में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन विधि में या गैसों का परिवहन में। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा कि किस विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं को ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रेब्स चक्र में। बाकी इन तीनों में होती है, क्रेब्स चक्र में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 की कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य है। तो क्या है? कोशिका की सुरक्षा करना, कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगम पर नियंत्रण करना, कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का स्राव करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिकाओं के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगम पर नियंत्रण करना। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि न्यूक्लियस से रहित जंतु कोशिकाओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है। तो ऑप्शन ए है क्रोमोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है लाइसोसोम एंड ऑप्शन डी है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस से रहित जंतु कोशिकाओं न्यूक्लियस से रहित जंतु कोशिकाओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम का। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ORS में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है, सोडियम के अवशोषण के लिए, ऊर्जा स्रोत के लिए, स्वाद के लिए, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि ORS में ग्लूकोज किसके लिए मिलाया जाता है। तो ऑप्शन बी ऊर्जा के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक है। तो नलिका विहीन ग्रंथियां, शरीर रचना, शारीरिक रसायन, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले ये सारे ही कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है। तो सौंदर्यात्मक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्योंकि क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है और यहाँ पूछ रहे हैं प्रयोगशाला, यहाँ से आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है। तो ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है जब बालक की आयु होती है। तो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर 7 वर्ष। तो मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है। कब पहुंचता है? क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 माह तक। जब बालक 6 माह की होता है तो वह अपने वयस्क भार का 90% तक अपने मस्तिष्क के अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंच जाता है। ऑप्शन सी सही होगा 6 वर्ष की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि जब ध्वनि ग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूप ग्राम बनता है। जहाँ ध्वनि ग्राम होते हैं लकारी वाले, भाषा बनाने वाले ध्वनि, तुतलाने वाले ध्वनि, या फिर कुंजन वाले ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 का आंसर क्या होगा कि जब ध्वनि ग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूप ग्राम बनता है। जहाँ ध्वनि ग्राम होते हैं भाषा बनाने वाले ध्वनि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 कि निरंतर भग्नाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संतोषी व्यवहार का हो जाता है, इच्छाएं कल्पना करना बंद कर देती हैं, व्यक्तित्व विघटित हो जाती हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आंसर क्या होगा? निरंतर भग्नाशय की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ
आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व विघटित हो जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि कोई व्यक्ति जब दुश्चिंता का सामना करता है, दुश्चिंता को एंजाइटी भी बोलते हैं, तो जब कोई व्यक्ति दुश्चिंता का सामना करता है तो उसका व्यवहार बच्चों वाले अथवा अपने पहले वाले व्यवहार की ओर चला जाता है। यह क्या कहलाता है? दमन। दमन को रिप्रेशन भी कहते हैं, तर्क समष्टिकरण या फिर तदामीकरण या फिर पर्यावर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यावर्तन, रिग्रेशन। कोई व्यक्ति जब दुश्चिंता का सामना करता है तो उसका व्यवहार बच्चे वाले अथवा अपने पहले वाले व्यवहार की ओर चला जाता है और यह प्रत्यावर्तन कहलाता है। इसे इंग्लिश में रिग्रेशन भी बोलते हैं और दुश्चिंता को एंजाइटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि समाज नीति एक बच्चे का डैश मापने का एक उपकरण है। तो बुद्धिमत्ता स्तर, व्यवहार समस्याएं, समूहों के साथ संबंध, अभिभावकों के साथ संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 के आंसर क्या होगा? तो समाज नीति एक बच्चे का, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समूहों के साथ संबंध। समाज नीति एक बच्चे का समूहों के साथ संबंध मापने का एक उपकरण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27 कि इम्यूनोग्लोबिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है? तो 1GM, 1GE, 1GC एंड 1GD। क्वेश्चन नंबर है 27, 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1GE। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध जो शिशु को प्रतिरक्षा देता है वह क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है, कोलेस्ट्रॉम कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल कहलाता है या फिर ऑक्सीटोसिन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 का आंसर क्या होगा? शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध जो शिशु को प्रतिरक्षा देता है वह क्या कहलाता है? तो वो ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि शिशु के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है। तो कारेटर गला, गोल गला, बड़ा गला या फिर चौकोर गला। तो शिशु के कपड़े में यह गला आरामदायक होता है, कौन सा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोल गला। गोल गला आरामदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? 2 घंटे बाद, जब उसमें इसका स्पंदन रुक जाए तब, या फिर तत्काल, या फिर जब चाहे तब। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब उसमें स्पंदन रुक जाए उसके बाद उसके नाल को काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि गर्भावस्था में लौ की कमी से डैश होता है। तो गर्भपात होता है, मृत शिशु होती है, मानसिक स्पंदन होता है या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है और 31 है और 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भपात। गर्भावस्था में लौ की कमी से गर्भपात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण डैश कहलाता है। तो फीटस, भ्रूण, युग्मनज या फिर अंडा क्या कहलाता है? तो 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीटस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तन से सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? अभी हमने जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। हम देख सकते हैं शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों से सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? तो स्पेक्ट्रम कहलाता है, कोलेस्ट्रॉम कहलाता है, मेकोनियम कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 है और 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है, किसने दी है? फ्रायड द्वारा दिया गया है, एरिक्सन द्वारा दिया गया है, पियाजे द्वारा दिया गया या फिर बंडूरा द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा, फ्रायड द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि पियाजे की निम्नलिखित में से किस कल्पना में महत्व को कम आंका गया है? तो संज्ञानात्मक क्षमता, भाषा का महत्व या फिर सामाजिक अन्य क्रिया का महत्व। एंड लास्ट है कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है
और 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षमताएं। पियाजे की निम्नलिखित में से किस कल्पना में महत्व को कम आंका जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षमताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का विकास चरण फ्रायड के डैश निकटतम मेल खाता है? तो जनितिक चरण, विबंधक चरण, मौखिक चरण या फिर मातृरति चरण। क्वेश्चन नंबर है 36 और 36 का आंसर क्या होगा? एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का विकास फ्रायड के डैश से निकटतम मेल खाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है 36 और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मातृरति चरण। एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का विकास चरण फ्रायड के मातृरति चरण से निकटतम मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37 कि किशोरावस्था एडोलसेंस शब्द लैटिन क्रियापद एडोलसेंस से लिया गया है, जिसका महत्व है समझ, वास्तविकता, विकास, पक्वता की ओर वृद्धि। क्वेश्चन नंबर है 37 और 37 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पक्वता की ओर वृद्धि। किशोरावस्था में एडोलसेंस शब्द लैटिन क्रियापद एडोलेंस से लिया गया है, जिसका मतलब है पक्वता की ओर वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 38 कि हॉरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है तो जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक या फिर गर्भाधान से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 38 है और 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जन्म से 2 वर्ष तक। हॉरलॉक के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक माना गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन डैश कहलाता है? तो विकॉट्स कहलाता है, बेमिन कहलाता है, मृदु भोजन कहलाता है या फिर विसिकट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 39 और 39 का आंसर क्या होगा? नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन विकोट्स कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण है तो पेट एवं धड़ का विकास, सिर एवं पैरों का विकास, दौड़ना व चलना या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर है 40 और 40 का आंसर क्या होगा? निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण है तो केंद्रीय भागों से विकास होता है, इसका उदाहरण है तो ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर है 40 और क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिर व पैरों का विकास। इसे मस्तकाधोमुखी विकास के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41 कि हॉर्ले के विख्यात संयोजन अध्ययन कौन से पशु पक्षियों का प्रयोग करते हुए किए गए थे? तो कबूतर, चूहा, खरगोश या फिर बंदर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हॉर्ले के विख्यात संयोजन अध्ययन कौन से पशु पक्षियों का प्रयोग करते हुए किए गए थे? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो टाइडमैन, पियाजे, डार्विन या फिर प्रेयर। क्वेश्चन नंबर 42 है और 42 का आंसर क्या होगा कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि मूल्यांकन की आवश्यकता है तो कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम के शुरू में, कार्यक्रम के दौरान एक बार या फिर कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में। क्वेश्चन नंबर 43 और 43 के आंसर क्या होगा कि मूल्यांकन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द कुरेर से उद्भूत है, जिसका अर्थ क्या है? पहली बात तो ये कि पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द से उत्पन्न है और लैटिन में भी कौन से? तो कुरेर
यहाँ पे हम देख सकते हैं कुरेर, कुरेर से उद्भव और जिसका अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 है और उसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दौड़ना। पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द कुरेर से उद्भूत है और जिसका अर्थ है दौड़ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो स्व अध्ययन, प्रत्यक्ष अध्ययन, शैक्षिक संप्रेषण हेतु विभिन्न माध्यमों का अध्ययन या फिर औद्योगिकरण। क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि राष्ट्रीय रक्तल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में होता है। तो 600 मिलीग्राम लौह तत्व और 500 यूजी फॉलिक अम्ल, 500 मिलीग्राम फॉलिक अम्ल, 600 यूजी लौह तत्व या फिर 200 मिलीग्राम लौह तत्व और 200 यूजी फॉलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर है 46 और 46 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 500 मिलीग्राम फॉलिक अम्ल। राष्ट्रीय रक्तअल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में 500 मिलीग्राम फॉलिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कि परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है। तो क्या है वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, अप्लाई न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ICDS प्रोग्राम या फिर स्कूल मील प्रोग्राम। यहाँ पे पूछ रहा है परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ICDS प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि समुदाय के लिए पोषण कार्यक्रम के सफल परिणाम के लिए जाने वाले कदमों का सही क्रम है। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 48 और यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले आएगा कार्यान्वयन, फिर समस्या को प्राथमिकता देना, देन लक्ष्य पहचानना और लास्ट में उद्देश्य निर्धारित करना। 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले 4, 1 फिर 2 फिर 3। सबसे पहले कार्यान्वयन, फिर समस्या को प्राथमिकता देना, देन लक्ष्य को पहचानना और उसके बाद उद्देश्य निर्धारित करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्न में से कौन सा समग्र मतलब पूर्ण के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम है। तो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ को रेखा ग्राफ भी बोल सकते हैं, पाई ग्राफ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बार ग्राफ। तो समग्र के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम बार ग्राफ होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति होती है वह है। तो पर्चा, पुस्तक, पत्रदार पर्चा या फिर अखबार। क्वेश्चन नंबर 50 और 50 के आंसर क्या होगा। मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति होती है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि अरस्तु द्वारा दिया गया संचार का मॉडल निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे ज्यादा अनुकूल किस संदर्भ में है। तो व्यक्तिगत संचार, सार्वजनिक कथन, अंतर व्यक्तिगत संचार या फिर व्यक्तिगत पत्र। क्वेश्चन नंबर 51 है और 51 के आंसर क्या होगा। अरस्तु द्वारा दिया गया संचार का मॉडल निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे ज्यादा अनुकूल किस संदर्भ में है, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि चपटी कठपुतली जो कसकर खींचे गए सफेद कपड़ों के पर्दे के पीछे पार्श्व से आती हुई रोशनी सहित चलाई जाती है, इसे हम कहते हैं तो दस्ती कठपुतली, स्ट्रिंग कठपुतली, शैडो कठपुतली या फिर रॉड कठपुतली। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 का आंसर क्या होगा। चपटी कठपुतली जो कि कसकर खींचे गए सफेद कपड़ों के पर्दे के पीछे पार्श्व से आती हुई रोशनी सहित चलाई जाती है, उसे हम ऑप्शन सी शैडो कठपुतली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि निम्न में से गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है।
ऑप्शन ए है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, बी है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, सी है चयन का सिद्धांत एंड डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 53 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गृह विज्ञान शिक्षण का समान सिद्धांत कौन सा है? तो ये सारे ही होंगे, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत एवं चयन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि उत्तर प्रदेश डैश परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है? तो जात्रा, बुरा कथा, विदेशिया या फिर रामलीला। तो इन क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होगा और यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, रामलीला। उत्तर प्रदेश रामलीला परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व है? तो संतुलन, लय, दबाव या फिर रेखा। क्वेश्चन नंबर है 55 और यहाँ पूछ रहा है कला का तत्व, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेखा। रेखा कला के तत्व के अंतर्गत आता है, बाकी दबाव, लय एवं संतुलन ये कला के सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्नलिखित में से किस डॉट को ध्रुवीय बिंदु तक खींचा जाता है? तो फ्रेंच डॉट, फिश डॉट, डिजाइन डॉट या फिर डैश में क्रश डॉट। क्वेश्चन नंबर है 56 और 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिश डॉट। फिश डॉट को ध्रुवीय बिंदु तक खींचा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि मकान की दिशा या स्थापन इस प्रकार से हो कि प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक लाभ मिले, उसको कहते हैं? तो अवस्थान, कक्ष विस्तार, सौर विकिरण या फिर दिशागमन। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवस्थान। मकान की दिशा या स्थापन इस प्रकार हो कि प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक लाभ मिले, उसे अवस्थापन कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि फर्श पर खड़े होते हुए पृष्ठ की ऊंचाई सेंटीमीटर में एक औसत महिला की होती है, तो कितनी होती है? तो 45 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 55 सेंटीमीटर, 40 से 50 सेंटीमीटर या फिर 61 से 76 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 58 है और 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 61 से 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि घरेलू रसोई गृह की योजना बनाते समय सही दिशा का चुनाव होता है? तो रसोई का पश्चिम दिशा पर होना, रसोई का उत्तर दिशा पर होना, रसोई की पूर्वी दिशा पर होना या फिर रसोई का दक्षिण दिशा पर होना। क्वेश्चन नंबर है 59 और 59 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घरेलू रसोई गृह योजना बनाते समय रसोई का पूर्व दिशा में होना सही चुनाव होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि एक रसोई में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण की रेखा दर्शाता है? तो रेफ्रिजरेटर, मिक्सर और रेंज स्टोरेज और मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस, मिक्सर, स्टोरेज और सिंक। क्वेश्चन नंबर है 60 और 60 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक रसोई में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण दर्शाता है? तो वो हो जाएंगे रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है? तो पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट या फिर क्रोमोसाइक्लोग्राफी चार्ट। तो क्वेश्चन नंबर है 61 और 61 का आंसर क्या होगा? समय तथा गति के अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है? तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑपरेशन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से क्या कहा जाता है? तो उदासी, चिड़चिड़ाहट, थकान या फिर अवसाद। क्वेश्चन नंबर है 62 और 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थकान। श्रम के कारण थकावट, यहाँ से भी आंसर टिक कर सकते हैं। श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से थकान ही बोलेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 63 का क्वेश्चन है कि समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। तो बहिर्गोत्र विवाह, इसे हम एक्सोगामी कहते हैं।
सहगोत्र विवाह इसे हम एंडोगामी कहते हैं, प्रतिलोम विवाह इसे हम हाइपोगामी कहते हैं एंड अनुलोम विवाह इसे हम हाइपरगामी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63 और 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सगोत्र विवाह। समूह, कुल, वंशगात तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा सगोत्र विवाह यानी एंडोगामी विवाह की प्रथा मानी जाती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 की परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो घरेलू माहौल, निकटवर्ती माहौल, व्यापक माहौल या फिर बाह्य माहौल। तो परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकटवर्ती माहौल। परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निकटवर्ती माहौल के गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65 कि एक समय में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं, इसे कहते हैं। तो क्लिक प्रभाव, सहवास प्रभाव, कॉन्टेक्सटुअलिटी प्रभाव या फिर पलटन प्रभाव, इसे हम कोहार्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है और 65 का आंसर क्या होगा? एक समय में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं, इसी ऑप्शन नंबर डी पलटन प्रभाव या फिर कोहार्ट भी कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि उपभोक्ता अधिकार का समूह है। तो सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार और सुनवाई का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन करने का अधिकार, खरीदने का अधिकार, शिक्षा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार या फिर उत्पादन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 66 और 66 का आंसर क्या होगा? तो उपभोक्ता अधिकारों का समूह है सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कि वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह जो मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है वह कहलाता है। तो मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मानसिक आय या फिर कुल आय। क्वेश्चन नंबर है 67 कि वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह जो कि मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है वह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी वास्तविक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68 कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आदमी में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? तो भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, डाकघर या फिर कोई भी सरकार या फिर गैर सरकारी वित्तीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे बचत प्रमाण पत्र बोल रहा है तो यहाँ हम ध्यान देंगे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आदमी में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? सिंपली पूछ रहा है कि राष्ट्रीय बचत पत्र कहाँ स्वीकार की जाती है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डाकघर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 की योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होता है जो एक दूसरे पर निर्भर है। यह कथन किसका है? तो लुई ए एलन का, ग्रासियम कैंडल का, पी निकेल एवं डॉर्सी का या फिर गोल्डस्टीन एवं गोल्डस्टीन का। तो क्वेश्चन नंबर 69 है योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होता है जो कि एक दूसरे पर निर्भर है। तो यह किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 69 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रास एवं कैंडल का। योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों का श्रृंखला होता है जो कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यह कथन ग्रास एवं कैंडल का है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना हुई किस वर्ष हुई?
तो 1940 में, 1950 में, 1960 में या फिर 1961 में। तो भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि डैश में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को कहते हैं। क्या कहते हैं? गृह प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन, साधन प्रबंधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है और 71 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को गृह प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि सफेद सूती कपड़ों में कॉफी या चाय के दाग को हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो क्या प्रयुक्त किया जाता है? डाइलाइट ऑक्जेलिक एसिड और उबलता पानी, गर्म दूध और उबलता पानी, साबुन और ठंडा पानी, बोरेक्स पाउडर एवं उबलता पानी। क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 का आंसर क्या होगा कि सफ़ेद सूती कपड़ों से कॉफ़ी चाय के दाग को हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरेक्स पाउडर एवं उबलता पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि प्रोटीन रेशो के वस्त्रों की धुलाई के समय खून के बहने को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो सिरका, साधारण नमक। प्रोटीन रेशे के वस्त्रों की धुलाई के समय खून के बहने या फिर बहने से फैलने को कह सकते हैं, को रोकने के लिए किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो सिरका, साधारण नमक, धोने का सोडा या फिर एसिटिक अम्ल। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 73 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 4 है। तो पहला हो जाएगा सिरका और दूसरा हो जाएगा एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि दर्जी से परिधान बनवाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित रेडीमेड परिधान अधिक लोकप्रिय है क्योंकि वे अधिक समय तक चलते हैं, वे आसानी से उपलब्ध हैं, उनकी कीमत कम है, उनके पक्के रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि दर्जी से परिधान बनवाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित मतलब कि रेडीमेड परिधान अधिक लोकप्रिय है क्योंकि ऑप्शन बी, ये आसानी से उपलब्ध रहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो अवसर पर, फैशन पर, क्रियाशीलता पर या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। परिधान के वस्त्रों के चुनाव में किस पर ध्यान देना चाहिए? तो अवसर, फैशन एवं क्रियाशीलता, इन सभी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि सिलाई मशीन में बॉबिन को कौन पकड़ कर रखता है? तो फीड डॉग, दाबपाद या फिर दोलन हुक या फिर धागा लेने वाला लीवर। क्वेश्चन नंबर 76 है और 76 का आंसर क्या होगा? सिलाई मशीन में बॉबिन को कौन पकड़ के रखता है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धागा लेने वाला लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि एक मोटी महिला के कपड़े में होनी चाहिए तो बड़े प्रिंट और गोलाकार डिज़ाइन, बड़ी पट्टी और बड़े चेक और छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइनें, क्षैतिज एवं टूटी लाइनें। क्वेश्चन नंबर है 77 और इसका आंसर क्या होगा? एक मोटी महिला के कपड़ों में होना चाहिए, चूँकि वो मोटी है तो इसलिए उन पर छोटे प्रिंट एवं अनुप्रस्थ लाइनें होनी चाहिए जिससे कि वो पतली दिखे। ऑप्शन सी सही होगा, छोटे प्रिंट एवं अनुप्रस्थ लाइनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि लहंगा, चोली व ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं के परंपरागत वस्त्र है? तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 78 है और 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। लहंगा, चोली व ओढ़नी राजस्थान के महिलाओं के परंपरागत वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कि बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूने से बनी ढाका की साड़ियाँ क्या कहलाती हैं? फूलवार, जतार, तोरेदार या फिर पन्ना हजारे। क्वेश्चन नंबर 79 है और 79 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, तोरेदार।
बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूने से बनी ढाका की साड़ियाँ तोड़ेदार कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि कौन सी किरण रंगाई किए गए कपड़ों के रंग को अधिकतम फीका करती है? तो एक्सरे किरणें, इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें या फिर लाल दृश्य किरणें। क्वेश्चन नंबर 80 और 80 का आंसर क्या होगा कि कौन सी किरणें रंगाई किए गए कपड़ों के रंग को अधिकतम फीका करती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि प्रोटीन रेशो से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकालने से बचाने के लिए इनमें से इस्तेमाल किया जा सकता है? तो सिरका का, नमक का, वॉशिंग सोडा का या फिर अमोनिया का। क्वेश्चन नंबर 81 है और 81 का आंसर क्या होगा कि अगर प्रोटीन रेशा है, प्रोटीन रेशे से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरके का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। तो स्टॉक रंगाई, डॉप रंगाई, बंधेज रंगाई या फिर पेड़ रंगाई। क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंधेज रंगाई। बंधेज रंगाई राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई की विधि है। क्वेश्चन नंबर 83 कि बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है तो सीजिंग के द्वारा, क्लैंडिंग के द्वारा, टेंटरिंग के द्वारा या फिर सेंफोराइजिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंफोराइजिंग। सेंफोराइजिंग के द्वारा बिना सिकुड़न वाले वस्त्र तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, ऑरेप पट्टी या फिर चौकोर पट्टी। क्वेश्चन नंबर 84 है और 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑरेप पट्टी। परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं ऑरेप पट्टी का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि ट्रिल बुनाई रेशे का उदाहरण है। तो मलमल, स्पोर्ट्स कोट, चादर या फिर खाकी। तो क्वेश्चन नंबर 85 है और 85 का आंसर हो जाएगा खाकी। ट्रिल बुनाई रेशे का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी, खाकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है। तो मानव निर्मित रेशे में, कपास व लिनेन में, प्रोटीन रेशे में या फिर इलास्टोमेरिक रेशे में। क्वेश्चन नंबर 86 है। 86 का आंसर क्या होगा? क्रॉस लिंकेज एवं साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है, तो यहाँ ऑप्शन सी, प्रोटीन रेशे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम है। सबसे पहले प्रेस करना, फिर सीधा करना, फिर छाप लगाना, इसके बाद सिकोड़ना। ऑप्शन बी है सीधा करना, छाप लगाना, सिकोड़ना या फिर प्रेस करना। ऑप्शन सी है सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना या फिर प्रेस करना। ऑप्शन डी है छाप लगाना, सिकोड़ना, प्रेस करना या फिर सीधा करना। क्वेश्चन नंबर 87 है। 87 का आंसर क्या होगा? वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सिकुड़न, सिकोड़ना, फिर उसको सीधा करना, फिर उस पर छाप लगाना, लास्ट में प्रेस करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर उस पर नहीं होता, वह प्यायवल है, वह है। तो शीशा है, सोना है, एस्बेस्टस है या फिर डेक्रोन है। तो क्वेश्चन नंबर 88 है और 88 का आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस एक खनिज रेशा है जिसपे कि जो कि अग्नि से प्रभावित नहीं होता और इस पे अम्ल का भी असर नहीं होता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि हेक्सामिथाइल डायमाइन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं? तो डेक्रोन कहते हैं, नायलॉन कहते हैं, रेयॉन कहते हैं या फिर पॉलिस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 और 89 का आंसर क्या होगा? हेक्सामिथाइल डायमाइन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं? तो इसे हम नायलॉन कहते हैं। और नायलॉन पे एक बहुत ही अच्छा मैंने आप लोगों को क्लासेस दे रखा है, उसे जाके ज़रूर देखिएगा, वहाँ आपके नायलॉन से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि रेशम कीट के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है?
तो कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, सल्फुराइजिंग या फिर टेंटरिंग। तो जो रेशम कीट के कपड़ों पर कौन से विशेष परिचर्या की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 90 और 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि आर्द्र आर्द्र ताप व दाब में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे कहते हैं गिनिंग, फेल्टिंग, वस्टेड या फिर गलाना। क्वेश्चन नंबर 91 है और 91 का आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेल्टिंग। आर्द्र ताप व दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे फेल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोन या क्यूटोन से लिया गया है, जिसका अर्थ है, सबसे पहली बात कि कॉटन शब्द अरबी शब्द से लिया गया है। अरबी शब्द कौन सा है? तो वो है कोटोन, इसे कोटोन या फिर क्यूटोन कहते हैं, जिससे लिया गया। और इसका अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या होगा? एक बीज का पौधा, खेती करने योग्य पौधा, एक वानस्पतिक पौधा या फिर जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोन या क्यूटोन से लिया गया है, जिसका अर्थ जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93 कि किसी वस्त्र को रगड़ने से उसकी सहनशीलता के परीक्षण लेने की विशेषता को कहते हैं ताकत, अब्रेजन, रेजिस्टेंस, क्रिम्प, रेजिलेंसी। क्वेश्चन नंबर 93 है कि किसी वस्त्र को रगड़ने से उसकी सहनशीलता की परिरक्षण लेने की विशेषता को कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेजिलियंसी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, किल्टेड टेक्सटाइल निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। तो बिना बुना हुआ, बुना व सिला हुआ, अनेक परतों वाला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 94 है कि किल्टेड टेक्सटाइल निम्न वस्त्र निर्माण की विधि और जिसका उदाहरण है, तो ये हो जाएंगे अनेक परतों वाले वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि वस्त्र का पलेटा जाना डैश का साथ अधिक मजेदार होता है। तो सीधा स्वभाव, बंद स्वभाव, सही तिरछा स्वभाव या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 है कि वस्त्र का पलेटा जाना डैश का साथ अधिक मजेदार होता है। तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सीधा स्वभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो जाती है? 96 क्वेश्चन नंबर है। तो रोडमाइन वी, ऑर्गेमोन तेल, मेटलिन पीला या फिर खेसारी दाल। क्वेश्चन नंबर 96 है और 96 के आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी होती है? तो हो जाएगा ऑर्गेमोन का तेल, जो कि सरसों में अधिकतर मिलाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि किसका उपयोग कर दूध से पनीर बनाया जाता है? तो छेने द्वारा छोड़े गए पानी, जिसे कि वे भी कहते हैं, रेनिन, नींबू का रस या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 97 है कि किसका उपयोग कर दूध से पनीर बनाया जाता है? तो वो हो जाएंगे ये सभी, छेने द्वारा छोड़ा गया पानी, जिसे भी हम वे भी बोलते हैं, रेनिन एवं नींबू का रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ में क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है? तो कम अम्लीय खाद्य पदार्थ, अधिक अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, बेकरी खाद्य पदार्थ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ में क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है? तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अधिक अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्र रख सकते हैं? तो 65%, 75%, 40% या फिर 50%। क्वेश्चन नंबर 90 है कि जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्र रख सकते हैं? तो ऑप्शन ए 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 कि डैश के रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। तो गुर्दे की जिसे बीमारी है, अल्सर की, मधुमेह की या फिर कब्ज की।
तो क्वेश्चन नंबर 100 है और 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्दे की बीमारी। जिन्हें गुर्दे की बीमारी है ऐसे रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 कि निम्नलिखित में से कोई एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है तो कौन? काइलोमाइक्रोन, एलडीएल, वीएलडीएल या फिर एचडीएल। क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है तो वो है एलडीएल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 102 है कि व्यक्ति का सामान्य वजन से 10% अधिक वजन मोटापा कहलाता है तो 10%, 20%, 5% या फिर 15%। तो 102 का आंसर होगा, इसका हो जाएगा 20%। अगर व्यक्ति का सामान्य वजन से उसका वजन 20% ज़्यादा है तो वो मोटापा कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 कि NFHS4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के 10% बच्चों में रक्ताल्पता है तो 53.1%, 58.4%, 35.7% या फिर 10%। तो क्वेश्चन नंबर 103 है और 103 का आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा 58.4% बच्चों में रक्ताल्पता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 कि पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई देती है तो टाइफाइड, यूटीआई, डायबिटीज़ या फिर टीबी। अभी हमने इससे पहले एक क्लास किया जिसमें हमने मधुमेह आहार से संबंधित क्वेश्चन देखे थे, उसी में मैंने आपको बताया था पॉलीयूरिया के बारे में। 104 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायबिटीज़। पॉलीयूरिया डायबिटीज़ में दिखाई देती है जिसमें बार बार मूत्र त्यागने की इच्छा होती है। 105 क्वेश्चन है कि भारतीय स्त्रियों के लिए आरडीए उन संदर्भ स्त्रियों पर आधारित है जिनका वजन 50 किलो और लंबाई 1.40 मीटर है, शारीरिक वजन 55 केजी और लंबाई 1.61 मीटर है, 48 केजी या फिर 1.56 मीटर है एंड 52 केजी या फिर 1.37 मीटर है। 105 का आंसर क्या होगा? तो आरडीए संदर्भ स्त्रियों का जो आधारित है वो है शारीरिक वजन 55 किलो और लंबाई 1.61 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 106 क्वेश्चन है कि परिधीय आंतरिक पोषणीय सहायता का एक माध्यम है जिसमें आंतरिक विलयन सीधे डैश में डाला जाता है तो मुख में, नाक में, परिधीय शिरा में या फिर धमनियों में। 106 क्वेश्चन है। 106 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिधीय शिरा। परिधि, यहाँ परिधि से डायरेक्ट आंसर भी टिक कर सकते हैं। परिधीय आंतरिक पोषणीय सहायता का एक माध्यम है जिसमें आंतरिक विलयन सीधे परिधीय शिरा में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 कि एक व्यायामी का स्वास्थ्य भोजन पैटर्न होना चाहिए 3 वर्ग, एक दिन में केवल छिटपुट और केवल तब खाए जब भूख हो। तो यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी के 2 ऑप्शन हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं जाकर, लेकिन ऑप्शन बी सही होगा। एक व्यायामी का स्वास्थ्य भोजन पैटर्न होना चाहिए तो छिटपुट और केवल तब खाएं जबकि वो भूख लगे उन्हें। देख लेते हैं बाकी के ऑप्शन, लेकिन यहाँ ऑप्शन बी सही है। भूख से बचने के लिए पूरा दिन छोटा नाश्ता, एक बृहद भरा पूरा भोजन प्रत्येक व्यायाम के लिए, बट मैंने बता दिया था कि छिटपुट और जब भूख लगे तो ही भोजन करें जो कि व्यायामीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 कि इनमें से कौन सा उत्तम योजना का गुण नहीं है तो उसे निरंतर बना रहना चाहिए, प्रारंभ में अस्थायी रहना और कालांतर में बदलना नहीं चाहिए, इसके विभिन्न स्तर अंतर संबंधित है या फिर प्राथमिक आवश्यकता को महत्व देना चाहिए। 108 है और इसका आंसर क्या होगा कि उत्तम योजना का गुण नहीं है। यहाँ नहीं पूछ रहे, नहीं को ध्यान में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभ में अस्थायी रहना और कालांतर में बदलना नहीं चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए, बाकी ये 3 होना चाहिए। उसे निरंतर बना रहना चाहिए, इसके विभिन्न स्तर अंतर संबंधित होना चाहिए, प्राथमिक आवश्यकता को महत्व देना चाहिए, ये सारे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 कि एक वयस्क व्यक्ति
को प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 1 किलोग्राम वजन के, 2 किलोग्राम प्रति वजन के, 3 किलोग्राम प्रति वजन के, या फिर 10 किलोग्राम प्रति वजन के। ये RDA 2010 के अकॉर्डिंग दे रखा है, बट RDA 2020 के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता उन्हें 0.83 ग्राम होना चाहिए पर केजी, बट यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पर 1 ग्राम पर केजी को सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 कि व्यायाम में पोषण की भूमिका है। तो व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया जाता है। वापसी की अपेक्षा निष्पादन हेतु तो अधिक महत्वपूर्ण है। अब एक बड़ी समस्या नहीं है, उच्च स्तरीय तैराकों के लिए महत्वपूर्ण है। तो 110 है, 110 का आंसर क्या होगा? व्यायाम में पोषण की भूमिका का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मुर्गी के अंडे 10 ग्राम प्रोटीन होते हैं। तो 13.3 ग्राम, 16.9 ग्राम, 13.9 ग्राम या फिर 3.6 ग्राम। तो जो मुर्गी का अंडा होता है उसमें प्रोटीन कितना होता है? तो वह उसमें प्रोटीन होता है 13.3 ग्राम। मुर्गी के अंडे में 13.3 ग्राम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 कि कौन से रसायन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होते हैं? नीचे हमें कूट में आंसर देना है। 112 है, इसके आंसर क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा एथ्रोफोन एवं कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रसायन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एथ्रोफोन एवं कैल्शियम कार्बाइड की प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 और इसे हमें मिलान करना है। 130 है, इसमें हमें ढूंढना है कौन सही सुमेलित है। तो ठोस पदार्थ खाद्य पदार्थ में, संकोच पदार्थ द्रव का नाश, एक ठोस कण। इसमें डायरेक्ट हम इसके आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं। तो कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, एक द्रव्य के दूसरे जेल द्रव्य में विसरण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 कि खाद्य पदार्थों के कार्यों के आधार पर निम्नलिखित को रक्षात्मक खाद्य कहा जाता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, चावल या फिर मड़ुआ। 140 का आंसर क्या होगा? खाद्य पदार्थों के कार्यों के आधार पर किसे रक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहते हैं? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, हरी पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 कि निम्न में से कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी आवश्यक है? तो वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर कार्बोज। 150 का आंसर क्या होगा? क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि वसा, प्रोटीन और कार्बोज, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। विटामिन रक्षात्मक पदार्थ के अंतर्गत आता है, इसलिए विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी को इसकी आवश्यकता होती है। वसा से हमें 9.2 ग्राम मिलता है ऊर्जा, और प्रोटीन से भी हमें 4.2 एंड कार्बोज से भी हमें 4.2 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 कि निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है? तो मक्खन, मूंगफली, बादाम तेल या फिर कृत्रिम मक्खन। 160 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्खन। मक्खन वसा में अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 कि क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्वाशियोरकर है ये हमें प्रोटीन की कमी से होता है। मैरामस या फिर सूखा रोग प्रोटीन एवं कैलोरी दोनों की कमी से होता है, लेकिन क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 118 कि डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है? तो मिथियोनाइन, हिस्टीन, टाइरोसिन या फिर ट्रिप्टोफैन। 118 का आंसर क्या होगा कि डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मिथियोनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 कि
सैपोनिन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न डैश में बहुतायत में विशेषता पाया जाता है। तो सूक्ष्म जीव, कवक, पादप प्रजातियां या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 190 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादप प्रजातियां। सैपोनिन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न पादप प्रजातियों में बहुतायत में विशेषता पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 कि किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स क्या दर्शाता है। वह बीमार है, मोटा है, कुपोषित है, उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है या नहीं। बॉडी मास इंडेक्स यही दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 कि पुरुषों में